प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की माता के लिए अभद्र भाषा को बताया कांग्रेस का नफरती चेहरा, की कड़ी आलोचना। भाजपा ने राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय माता के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसे कांग्रेस का असली नफरती चेहरा बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और सीएम धामी ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये वो जुर्म है कि 1000 बार भी माफी मांगे, जनता उनको माफ नहीं करने वाली। मीडिया में जारी अपने बयान में भट्ट ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। उनके नेताओं ने इस यात्रा में अपमान, नफरत और अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर दी। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिखाया गया राजनीति का ये सबसे निचला स्तर उनकी नफरत की दुकान का असली चेहरा है। 15 सितंबर से 2 धामों के लिए फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, उड़ान भरेगा MI-17 हेलीकॉप्टर। मॉनसून सीजन की समाप्ति पर जॉलीग्रांट हेलीपैड से 15 सितंबर से MI-17 एक बार फिर से अपनी नियमित उड़ान भरेगा। प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित की जाएंगी। एक उड़ान में कुल 20 श्रद्धालु जॉलीग्रांट से 2 धामों के लिए उड़ान भरेंगे। SDRF मुख्यालय जॉलीग्रांट के पास स्थित हेलीपैड से इस यात्रा सीजन में रुद्राक्ष एविएशन कंपनी के द्वारा 3 मई से 2 धामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू की गई थी। ये उड़ानें बरसात शुरू होने से पहले 17 जून तक संचालित की गई थी। बरसात के कारण 18 जून से उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया गया था। अब फिर से 15 सितंबर से उड़ानें शुरू की जा रही हैं। उत्तराखंड में इस साल समूगा के 1098 पदों पर होगी भर्ती, आयोग ने जारी किया कैलेंडर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए समूगा भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कार्यक्रम घोषित कर दिया। आयोग ने विभिन्न विभागों में होने वाली सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन और परीक्षाओं की संभावित तिथियां तय कर दी। कार्यक्रम के अनुसार वन दरोगा के 124 पदों के लिए विज्ञापन 28 अक्टूबर 2025 को जारी होगा और इसकी परीक्षा 5 अप्रैल 2026 से होगी। प्रदेश में जल्द होगा पंचायतों के 32,000 खाली पदों का चुनाव, आपदा के कारण आयोग कर रहा इंतजार। प्रदेश में बुधवार को प्रधानों का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन जहां 32,000 पद खाली हैं वहां नहीं हो पाया। अब राज्य निर्वाचन आयोग इन रिक्त पदों पर चुनाव कराएगा। हाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायत के काफी पद रिक्त रह गए। इनमें प्रधान के 20, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2, ग्रातम पंचायत सदस्य के करीब 32,000 पद शामिल हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 23 सितंबर से होगा शुरू। कुल 30 मैच खेले जाएंगे, 11 टीमें होंगी शामिल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा उत्सव जहां क्रिकेट और संस्कृति का संगम है, उत्तराखंड प्रीमियर लीग अपने दूसरे सीजन के लिए वापसी करने के लिए तैयार है। ये घोषणा गुरुवार को उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने की। CAU ने घोषणा की है कि लीग के दूसरे सीजन में 7 पुरुष और 4 महिला टीम शामिल होंगी, जो पिछले सीजन में भाग लेने वाली 5 पुरुष और 3 महिला टीमों से बढ़कर होंगी, जो राज्य के भीतर उभरती प्रतिभाओं में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। शहर के प्रतिष्ठित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कुल 30 मैच खेले जाएंगे और SSPRC स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट लीग के आयोजक होंगे। उत्तराखंड में 3 मंत्रियों के सरकारी आवास खाली करने को नोटिस, धामी मंत्रिमंडल का होना है विस्तार। उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री स्तर के 3 आवासों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए। इनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफे के चलते, जबकि चंदन रामदास के निधन के बाद उनके परिजनों को आवास खाली करना था। एक आवास सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी को मिला हुआ है, उन्हें भी आवास खाली करना होगा। सरकार ने अगले 6 महीने के लिए तीनों ऊर्जा निगमों में लगाई एस्मा, हड़ताल प्रतिबंधित। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में सरकार ने 6 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया। इस अवधि में कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम की ओर से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने एस्मा की अधिसूचना जारी कर दी है। कनार के बीमार के लिए फिर डोली बनी सहारा, 15 किलोमीटर दूर पहुंचाने के बाद वाहन हुआ नसीब।
पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील के दूरस्थ गांव कनार के बीमारों और गर्भवतियों के लिए डोली के सहारे अस्पताल पहुंचना नियति बन गया है। आए दिन ग्रामीण इन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए कंधों पर ढो रहे हैं। फिर से एक बीमार बुजुर्ग को बदहाल रास्ते पर डोली के सहारे 15 किलोमीटर दूर बरम पहुंचाया गया, तब जाकर उसे जिला अस्पताल पहुंचने के लिए वाहन नसीब हुआ। जानकारी के मुताबिक कनार के तोक तेजम निवासी लाल सिंह का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। तेज बुखार से जूझ रहे बुजुर्ग के लिए सांस ले पाना भी कठिन हो रहा था। ऐसे में उसके लिए 15 किलोमीटर दूर बरम पहुंचना असंभव था। परिजनों ने ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाई। हर बार की तरह इस बार भी ग्रामीणों ने डंडों पर चादर बांधकर डोली बनाई और उसे इस पर बैठाकर रवाना हुई। बदहाल रास्ते पर जोखिम भरा सफर तय कर बमुश्किल बीमार को बरम पहुंचाया गया। आपदा का असर अब केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पट्टी की चारधाम यात्रा, लेकिन भूस्खलन बड़ी चुनौती। आपदा के कारण चारधाम यात्रा केदार व बद्री धाम पर टिकी है, लेकिन दोनों ही यात्रा की राह में भूस्खलन बड़ी चुनौती है। उत्तरकाशी जिले में आई आपदा से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद है। इस बार भारी बारिश से चारधाम यात्रा के संचालन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आमतौर पर मानसून सीजन चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आती है। सितंबर माह में फिर से यात्रा की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी जिले में आई आपदा से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा बंद पड़ी है। तो क्या मसूरी के लिए बनेंगे 4 नए रोपवे? डीपीआर तैयार करने के लिए हुई बैठक। मसूरी की लगातार विकराल होती यातायात व्यवस्था व जाम से छुटकारा पाने के लिए यूकेएमआरसी कंपनी के द्वारा मसूरी के विभिन्न स्थानों को रोपवे से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित विभिन्न विभागों व पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों ने प्रतिभाग किया और अपनी राय शुमारी दी। उत्तराखंड में युवक की बेल्टों से बेरहमी से पिटाई, घसीटते हुए सड़क पर लाए, मच गया हड़कंप। ट्रांजिट कैंप में युवक की बेरहमी से बेल्ट से पिटाई की गई। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब पुलिस वीडियो की मदद से आरोपितों की पहचान कर तलाश में जुट गई है। ट्रांजिट कैंप निवासी अजय मौर्य से ट्रांजिट कैंप शमशान घाट रोड वार्ड 7 में कुछ युवकों से विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने अजय को बेल्ट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए। ये देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस पर कुछ लोग बीच बचाव करने का प्रयास करने लगे और काफी मशक्कत के बाद अजय को बचाया गया। सीएम धामी के आदेश पर उत्तराखंड 700 से अधिक मदरसों की जांच, केवल इतने मिले रजिस्टर। उत्तराखंड में मदरसों की जांच मुख्यमंत्री के आदेश पर कराई गई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर शासन और प्रशासन के पास किसी भी प्रकार के नियम प्रावधान उपलब्ध नहीं। ये खुलासा काशीपुर निवासी अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीमुद्दीन को सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी में हुआ है। नदीमुद्दीन ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जिला स्तर पर अधिकारियों से मदरसों की जांच और सील करने से संबंधित नियमों की प्रतियां मांगी थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुख्यात वाल्मीकि गैंग पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड में संगठित अपराधियों और कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ एसटीएफ ने फिर सख्त कार्रवाई की। हरिद्वार में सक्रिय प्रवीण वाल्मीकि गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस कार्रवाई में गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ थाना गंगनहर में मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग लापता, 2 दिन से नहीं लौटा घर, एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां क्षेत्र से एक नाबालिग लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, भोलागिरी रोड पर होटल के कमरे में लगी आग, जिंदा जलकर पंजाब के जेई की हुई मौत। हरिद्वार में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से जिंदा जलकर राजस्थान के रहने वाले एक जेई की मौत हो गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। मृतक मोहित पंजाब में सीपीडब्ल्यूडी में जेई के पद पर तैनात था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।